दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे गेहूं की फसल में गुड़ के जादुई असर के बारे में। अर्थात ये जो गुड़ होता है हमारे गेहूं में जादुई असर दिखाता है और इसका जो प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारी जो फसल है वो हमें ज़्यादा पैदावार देती है और ज़्यादा रिजल्ट मिलने के बाद हमारी जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलती है। तो हमें जो गुड़ का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए और इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे यह अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो गुड़ होता है हमारी फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये केवल गेहूं के लिए ही नहीं, चाहे हमारा गन्ना हो, धान हो या दूसरी सब्जियों की फसल हो या अन्य बागवानी फसल हो, किसी भी प्रकार की जो फसलें हैं उनमें जो गुड़ है काफ़ी फायदेमंद है और इसका जो प्रयोग है हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये फायदेमंद तो है ही और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ये काफ़ी सस्ता होता है। और जो दोस्तों, ये जो गुड़ होता है सभी जहान भाई जानते हैं कि ये गन्ने से बनता है। अब जानते हैं कि इस गुड़ में कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसलों को फायदा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो बड़ी मात्रा में होता है वो होता है प्रोटीन। और प्रोटीन का कार्य होता है पौधे को ताकत प्रदान करना, एक टॉनिक की तरह काम करना। जितनी भी बड़ी कंपनियों के जो टॉनिक होते हैं सब में प्रोटीन होती है और इसका जो असर होता है काफ़ी अच्छा असर होता है और हमारे पौधे अच्छा विकास करते हैं और उनकी जो क्षमता है पैदावार बढ़ाने की वो बढ़ती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। और जो प्रोटीन हमें विभिन्न प्रकार के टॉनिक से मिलती है वो काफ़ी महंगे होते हैं और यही प्रोटीन हम गुड़ से प्राप्त कर लें तो ये हमें काफ़ी सस्ती पड़ती है, काफ़ी सुलभ भी होती है। हर जगह गुड़ मिल जाता है और सभी इससे परिचित हैं। और इस जो गुड़ है इसकी हम क्वालिटी आपको बता देते हैं, ये कौन सा गुड़ आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों, गुड़ जो आता है लाल कलर का आता है और एक सफ़ेद कलर का आता है। तो गुड़ आप जो लीजिए वो लाल कलर का होना चाहिए। जो सफ़ेद कलर का गुड़ होता है उसमें जो केमिकल पड़ते हैं उसमें उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। जो लाल हो या गुड़ काला हो उससे आप प्रयोग कीजिए और जो प्रयोग गुड़ बेकार हो जाता है, बह जाता है, पतला हो जाता है, उसका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई इस पर असर नहीं पड़ता है। तो आपको जो गुड़ है उसका एक बात ध्यान रखना चाहिए, गुड़ या तो लाल होना चाहिए या गुड़ काला होना चाहिए। यही गुड़ फायदेमंद हमारी फसलों को होता है। तो इसमें जो प्रोटीन के बाद जो दूसरा पोषक तत्व होता है वो होता है आयरन, अर्थात लोहा। ये लोहा भी इसमें काफ़ी मात्रा में होता है और इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो लोहा तत्व होता है, जो आयरन होता है, जो अर्थात जो फेरस के बारे में हमारे किसान भाई जानते हैं। तो इसका प्रयोग करने से जो हमारी फसल है हरी भरी और काली हो जाती है और उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया काफ़ी तेज होती है, जिसके कारण हमारे किसान भाई अच्छी प्रकार इसे जानते हैं। तो इसका प्रयोग करने से हमें जो फेरस लगाना पड़ता है या आयरन लगाना पड़ता है वो भी हमें लगाना नहीं पड़ता है और उसका जो फ़ायदा है हमारे गुड़ के प्रयोग करने से ही हमें मिल जाता है, जिसका जो आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके बाद इसमें जो होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी गुड़ में होता है और इसका जो प्रयोग हमारे किसान भाई जब करते हैं तो मैग्नीशियम के जो गुण होते हैं कि पौधों को हरा भरा करना, काला करना और उसकी जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है वो तेज करना। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो जो मैग्नीशियम का असर है वो भी हमारे गुड़ से मिलता है, जिससे पौधे हमारे हरे भरे हो जाते हैं और उसमें मैग्नीज की पूर्ति हो जाती है और हमारे पौधे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिया करके ज़्यादा अपना विकास करते हैं, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो आता है वो आता है पोटेशियम, अर्थात पोटास। तो गुड़ में पोटेशियम भी होता है और काफ़ी अच्छा काम करता है, पौधा मजबूत रहता है। आगे चलकर जो बालियाँ आती हैं उनमें दाने ज़्यादा पड़ते हैं, मोटे पड़ते हैं और चमकदार होते हैं। जिस ये काम आपके जो पोटेशियम का है तो पोटेशियम का भी कार्य आपने समझा। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि इसमें जो बात है वो जो फास्फोरस की बात हमने नहीं की।
तो दोस्तों फास्फोरस इसमें बहुत ही कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे जब ये फास्फोरस कम होता है इसके अंदर तो ये जड़ों का विकास कैसे करता है, क्योंकि जड़ों का विकास होने से ही पौधा मजबूत बनता है और पौधा अच्छा तेजी से विकास करता है, अच्छे पौधे की ग्रोथ होती है। तो जब इसमें फास्फोरस नहीं है तो ये कैसे होता है? तो दोस्तों इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं या विभिन्न प्रकार की जो आपकी जो फंगस होती है वो हमारे पौधे के लिए जो लाभकारी होती हैं, बैक्टीरिया जो लाभकारी फंगस होती हैं, उनकी मात्रा गुड़ के डालने से बढ़ती है। क्योंकि जो गुड़ होता है इनका एक प्रकार से भोजन होता है। जब हम ड्रिप द्वारा या किसी भी विधि द्वारा गुड़ को हम ज़मीन में करते हैं, छोड़ते हैं, तो उससे जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं या लाभदायक फंगस होती हैं वो बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा बढ़ने की संख्या जब उसकी हो जाती है तो हमारी ये जड़ों का जो विकास होना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि हमारा जब गुड़ का प्रयोग होता है तो इससे पौधे बहुत तेज़ी से विकास करते हैं और अच्छा उत्पादन हमारी फसल देती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप गुड़ का प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन चलने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इसकी मात्रा कितनी प्रयोग करनी है। तो इसकी जो मात्रा आपको प्रयोग करनी है वो करनी है, आपको जो गेहूं की फसल में करनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 किलोग्राम भी अगर ले सकते हैं, 4 किलोग्राम भी ले सकते हैं सर्दियों में। लेकिन जब आप दूसरी फसलों में प्रयोग करें, क्योंकि जो हमारी जो फसल है ये अधिकतर सर्दियों में ही होती है, और सर्दियों में जो गुड़ है ज़्यादा फायदेमंद फसलों को रहता है। यदि हम गर्मियों की फसल में गुड़ का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखें 1 से 1.5 किलोग्राम से ऊपर ना जाए, अर्थात प्रति एकड़ आप 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़ का प्रयोग करें तो आप किसी भी फसल से आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, वो भी कम लागत करके। क्योंकि गुड़ काफ़ी सस्ता होता है, क्योंकि इसकी जो कीमत होती है सामान्यतः 40 से 50 रुपए के बीच होती है। ये आप आराम से मिल जाता है, और 1 एकड़ जो हमारा गेहूँ होता है या कोई दूसरी फसल होती है उसमें हम यदि 60-70 रुपये खर्च कर लेते हैं तो कोई बड़ी लागत नहीं होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि लागत को कम किया जाए तो गुड़ का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो गुड़ है ये एक प्रकार से जो ह्यूमिक एसिड कार्य करता है उसी का कार्य गुड़ भी करता है। तो आप ह्यूमिक एसिड की जगह गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों इसका प्रयोग आप प्रति एक पानी पर भी कर सकते हैं चाहें तो इसका अब तरीका जान लेते हैं। तो इसका तरीका है कि आप 1 एकड़ गेहूं के लिए या कोई दूसरी फसल के लिए आप 2 किलोग्राम गुड़ अवश्य लीजिए, और इस बात का ध्यान रखें ये सर्दियों का फसल का है। यदि गर्मियों की फसल है तो 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़, इसे अच्छी प्रकार तोड़कर पानी में घोल लेना चाहिए, और पानी की मात्रा होनी चाहिए 6 लीटर, और 6 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार 1 हफ्ते तक इसे आप यदि रख देते हैं तो और इसकी पावर बढ़ जाती है, और आप पानी में घोलकर गुड़ को और आप अच्छे प्रकार रख सकते हैं और इसे पानी के साथ छोड़ सकते हैं। जब हम सिंचाई करते हैं तो किसी पानी में घोलकर किसी कैन में और गुड़ को घोलकर आप ड्रिप विधि द्वारा अर्थात टपक विधि से धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं पानी के साथ, जिससे एक समान मात्रा में वो खेत में फैल जाएगा और आपकी फसल को ज़्यादा फायदा करेगा। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में अपने के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।